इस व्लॉग में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो पीटीआई के लीडर रऊफ़ हसन पर हमला किया गया है। ये हमला उनकी जान लेने के लिए नहीं बल्कि उनको ज़लील करने के लिए किया गया है। इसके पीछे कौन हो सकते हैं, इसका थोड़ा तजिया करेंगे। और इसके अलावा फैसल वावडा की तरफ से अदलिया की जितनी मिट्टी पलीद हो सकती थी उन्होंने सेनेट के इजलास में की है, क्योंकि वहाँ पे इनको इस्तिस्नाह होता है। वहाँ पे जो भी बात करें वो उसका नोटिस नहीं लिया जाता, लेकिन अगर नोटिस लिया जाता है तो फिर कासम सूरी की रूलिंग का लिया जाता है। हमारी अदलिया ये कहती है कि पार्लियामेंट में जो बात हो गई बस वो बात हो गई, लेकिन अगर मर्ज़ी की बात हो उस पर कोई और मौक़िफ़ होता है। अगर मर्ज़ी की बात ना हो तो फिर उस पर कोई और स्टांस होता है। कासम सूरी की रूलिंग पर तो नोटिस लिया गया, कासम सूरी की रूलिंग को रूल आउट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर होता है उसको यही कहा जाता है कि पार्लियामेंटेरियन को इस्तिस्ना हासिल है, वहाँ पे वो जो चाहें वो कह सकते हैं। जैसा मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनाब ये हैं वो ज़राए जो सबूत हैं हमारी जायदादों का, जो लंदन में मौजूद हैं या जहाँ कहीं भी मौजूद हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को जब उनसे पूछा गया तो फिर उनके वकला की तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो सारा कुछ कहा था ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, और पार्लियामेंट में जो कुछ कहा जाए उस पर पार्लियामेंटेरियन को इस्तिस्ना हासिल होता है। रऊफ़ हसन साहब की बात कर लेते हैं। निजी टीवी चैनल पर वो गए, वहाँ पे उन पर चंद अफराद की तरफ से हमला किया गया, उनके चेहरे पर जख्म आए। कहा जाता है कि चाकू से हमला किया गया, ब्लेडों से हमला किया गया। बाद की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमला करने वाले ख्वाजा असरार थे, और ये हमला उनकी जान लेने के लिए नहीं किया गया बल्कि उनको रुसवा करने के लिए, उनको ज़लील करने के लिए। हमला किसने कराया? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से करवाया गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से करवाया गया, या उनके मुखालफिन पार्टियों की तरफ से कराया गया? ऐसा नहीं है। मतलूब वड़ाई साहब से हमने इंटरव्यू किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इन पार्टियों की तरफ से हमला करवाया जाता तो मुलज़मों को पकड़ लिया जाता। अब भी हो सकता है कि मुलज़मों को पकड़ लिया जाए, लेकिन जिन लोगों की तरफ से जो हमला करवाया गया है वो ताकत के आसमान पर बैठे हुए हैं, ताकत के हिमालय पर बैठे हुए हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ़ और सिर्फ रऊफ़ हसन को ज़लील करने के लिए, रुसवा करने के लिए, जिस तरह से वो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से वो तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, जो उनका आजकल मौक़िफ़ होता है, उनको सबक सिखाने के लिए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप ये बयान देते हैं, वो बयान देते हैं, तो इस वजह से उन पर हमला हिजड़ों के ज़रिए, ख्वाजा असरारों के ज़रिए करवाया गया है, ताकि इनकी जितनी रुसवाई हो सके, जितनी सुबकी हो सके कर दी जाए। आ जाते हैं फैसल वावडा की तरफ से। उन्होंने सेनेट के इजलास के अंदर जो कुछ कहा, अदलिया की उन्होंने मिट्टी पलीद करके रख दी, कुछ जजों की उन्होंने हमायत की। वो बहुत खुश होंगे कि देखें फैसल वावडा तो हमारे हक़ में बात कर रहे हैं, लेकिन अदलिया के पल्ले उन्होंने कख नहीं छोड़ा। जो कुछ उन्होंने अदलिया के हवाले से कहा, चंद जजों के उन्होंने नाम लिए कि ये तो बड़े नेक नाम जज हैं। जनाब काजी फैसल साहब के हवाले से कहा कि अब उनके सामने मामला चला गया, एक दयानतदार जज हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने मंसूर अली शाह साहब की तारीफ़ की। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि किस तरह से सेशन जजों ने उनके ख़िलाफ़ ख़त लिखा था, लेकिन उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। उनकी उन्होंने तजलील की, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने तवा लगाया, सबसे ज़्यादा जो उन्होंने तौहीन की, सबसे ज़्यादा जिसके ख़िलाफ़ बात की उन्होंने अतर मिनल्लाह साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की। उनके बारे में तो उन्होंने बिलवास्ता तौर पर गद्दार भी कह दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया, जब वो अतर मिनल्लाह साहब का जिक्र कर रहे थे अपनी तकरीर के आखिर में, यहाँ पे ये भी है कि शीरी मज़ारी पीपल्स पार्टी की वो इजलास की सदारत कर रही थी, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब माशाल्लाह से वो कायम मकाम सदर बन गए हैं। तो कायम मकाम सदर के ये शायान शान नहीं था कि इजलास की सदारत करते, उन्होंने तो ईवान सदर में बैठना था। तो शीरी रहमान साहिबा इजलास की सदारत कर रही थी। उन्होंने कहा कि फैसल वावडा को हमने इसलिए टाइम ज़्यादा दे दिया कि उन्होंने अदालत को ज़लील करना था, रुसवा करना था, और सारे लोग ये कंप्रोमाइज़ लोग उनकी तरफ से टाइम दिया गया। जिन्होंने टाइम लिया उन्होंने अदलिया के बारे में जो कुछ कह दिया। फैसल वावडा कह रहे थे उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। जस्ट अतर मिनल्लाह साहब के हवाले से वो कह रहे थे कि इन्होंने मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, इन्होंने मुझे कहा है कि मैं प्रॉक्सी हूँ। बड़े गुस्से में आ गए, बड़ी उनकी आवाज़ बुलंद हो गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये बात बाहर भी गई, मुझे जो कुछ कहा गया ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के हवाले से इंडिया में भी बात हुई। गोया हमारा दुश्मन अगर जजों के हवाले से ये बात करता है
تو ظاہر ہے وہ پھر غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو عطر من اللہ صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس عطر من اللہ کے خلاف میں تحریک استحقاق پیش کرنے جا رہا ہوں سینٹ میں، اور دیکھتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ اس پر کیا نوٹس لیتے ہیں۔ یہ فیصل وابڈہ کی طرف سے کہا گیا، وہ اپنی والدہ کے حوالے سے بھی کہتے رہے کہ کس طرح عطر من اللہ صاحب نے مجھے نااہل قرار دیا تھا، لیکن یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا، بندیال صاحب جج تھے، دیگر بھی جج صاحبان ان کے ساتھ بیٹھے تھے، عائشہ ملک صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، ان کی طرف سے میرا بڑا احترام کیا گیا، انہوں نے میری بات اس طرح سے سنی جس طرح سے سنے جانے کا حق ہے، لیکن عطر من اللہ صاحب کی طرف سے میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی، بلکہ رعایت نہیں کی گئی۔ عطر من اللہ صاحب نے تو مجھے سزا سنا دی، نااہل قرار دے دیا، مجھے سنا ہی نہیں گیا، ان کی طرف سے یہ کہا گیا۔ اور پھر جس طرح سے ان کو پراکسی قرار دیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری انٹیگریٹی پر سوال اٹھایا گیا ہے، میں اس کو کسی طور بھی نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو فیصل وابڈہ کے ہاتھ میں پسٹل نہیں تھا اور ان کے سامنے عطر من اللہ کھڑے بھی نہیں تھے۔ اگر دونوں چیزیں ہوتی تو آج پھر پارلیمنٹ میں کچھ اور ہی ہو چکا ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔